अंबेडकर सभी हमारे मुख्य अतिथि संविधान का सम्मान करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कि आज हम देश के मुख्य ग्रंथ संविधान का सम्मान भी कर रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनको स्मरण याद भी कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा अभिनंदन की कड़ी में अनुजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी से कि वे आए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का पटके और पुष्प गुच्छ के द्वारा अभिनंदन करेंगे। सभी ताली बजाएंगे, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। मैं निवेदन करूंगा श्री जमाल सिद्दीकी जी जो माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोर्चा के, वे आएंगे श्री वीरेंद्र खटीक जी का पुष्प गुच्छ द्वारा और अंगवस्त्र द्वारा अभिनंदन करेंगे। और इसी कड़ी में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी से निवेदन करूंगा मैं, वह हैं हमारे नाम मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी का पुष्प गुच्छ और अंगवस्त्र द्वारा अभिनंदन करेंगे। हमारे मध्य में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी भी उपस्थित हैं। मैं संजय निर्मल जी से निवेदन करूंगा पुष्प द्वारा आदरणीय अरुण सिंह जी का अभिनंदन करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र खटीक जी से जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, आए और हमारा उद्बोधन मार्गदर्शन करें। संविधान दिवस के आज के इस उत्सव दिवस के आयोजन में कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे साथी सम्मानीय अर्जुन मेघवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्मानीय अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, यहां पर उपस्थित हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी, सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, 26 नवंबर 1949 में हमने संविधान के प्रारूप को अंगीकार किया था।
इसके पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का संविधान हमारे देश में चलता था, लेकिन आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व का दिन था। उस गर्व के दिन को गौरवशाली दिवस बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 में इसको संविधान दिवस की जो मनाने की शुरुआत की, पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में आज सारा देश इसको उत्सव दिवस के रूप में मना रहा है। संविधान दिवस को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रारूप समिति के चेयरमैन अध्यक्ष होने के नाते उनका बहुत बड़ा योगदान था। देश की आजादी के बाद हमारा अपना संविधान, जिसमें हमारे देश की राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, भौगोलिक, प्राकृतिक, समाज के ताने बाना, इन सारी चीजों को, विविधताओं को ध्यान में रखते हुए जो प्रारूप समिति थी उसने संविधान तैयार किया और उस संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं को वर्षों से स्वतंत्रता के पश्चात सरकारें आई गई, लेकिन उसको संविधान के प्रति सम्मान देने का जो भाव देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए संविधान की सम्मान यात्रा निकालने का जो कार्य वहां पर किया गया, उससे पूरे देश का ध्यान आकर्षित हुआ। उसके पश्चात यहां पर 2015 से संविधान दिवस मनाने की जो शुरुआत की गई, आज हम सब बड़े गौरवशाली, भाग्यशाली कार्यकर्ता हैं कि हमको ऐसे गौरवशाली नेतृत्व के अधीन काम करने का अवसर प्राप्त हुआ कि पिछले 10 वर्षों में संविधान की व्यवस्थाओं में जो बातें कही गई, इसके पहले केवल पढ़ा जाता था, याद किया जाता था, लेकिन इन 10 वर्षों में जिस तरह से समाज के विविध क्षेत्रों में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में न केवल उन्नति की, बल्कि कई क्षेत्रों में आज देश वैश्विक स्तर पर दूसरे और तीसरे स्थान पर आ गया है। हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी हम 5वें नंबर पर आ गए। जहां हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वैश्विक स्थान पर हम 5वें नंबर पर आ गए, वहीं पर समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति का भी ध्यान रखने की जो बात संविधान निर्माताओं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी, उसी बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। इन 10 वर्षों में जहां गरीब को मकान बनाने का काम किया गया, उसके इलाज की व्यवस्थाओं के प्रबंध किए गए, उसके बच्चों की शिक्षा के प्रबंध किए गए, किसानों के हित के सम्मान, उनके किसानों के सम्मान में विभिन्न सारी योजनाएं बनाई गई, चाहे वो खाद की हो, बीज की हो, बाजार की हो, सारी व्यवस्थाएं की गई। आज पूरा देश जिस गतिशीलता के साथ में उन्नति के शिखर पर निरंतर अग्रसर हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं संविधान की मूल भावना के प्रति जो सम्मान का भाव है, उस सम्मान के भाव ने भारत को आज वैश्विक स्तर पर न केवल ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि आज संविधान दिवस जब हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजगता के साथ में हम आगे बढ़े। जहां हम अपने अधिकारों को देश इन पिछले 10 वर्षों में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर उस दिशा में भारत ने स्थान बनाया। महिलाओं के सम्मान के लिए नई शिक्षा नीति के माध्यम से सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत ने आज अपना एक जो विशेष स्थान बनाया है। मैं देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहले राजनेता है हमारे देश के जिन्होंने संविधान को सम्मान देने के साथ ही साथ संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, पहल की है। और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बैठकर हम यहाँ पर संविधान दिवस मना रहे हैं। इसके पहले लोकसभा के सेंट्रल हॉल में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा संविधान दिवस पर जो कार्यक्रम हुआ, सारे वहां पर सांसद गणों की उपस्थिति में, मंत्री गणों की उपस्थिति में डाक सिक्के वहां पर जारी किया गया, वहां पर पुस्तकों का विमोचन किया गया। संविधान संस्कृत भाषा में और मैथिली भाषा में भी पुस्तकों का विमोचन किया गया।
ये बता रहा है। आज हम केवल हिंदी और अंग्रेजी में संविधान नहीं, बल्कि इस तरह से आंचलिक भाषाओं में भी संविधान को स्थान मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संविधान पहुंचेगा। हम अपने अधिकारों को जानने के साथ ही साथ हम अपने कर्तव्य भावना को भी आगे बढ़ने का संकल्प लेकर हम जहां से जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हम सभी का संविधान दिवस मनाने का मूल भाव, मूल ध्येय तभी सही मायने में सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। अब मैं बहन पार्षद स्वराज जी से निवेदन करूंगा कि आए और प्रियम्बल का उद्बोधन आपके माध्यम से सभी लोग उसको दोहराएंगे भी साथ में। आप सभी से अनुरोध है, प्रत्येक वाक्य के बाद मैं विराम दूंगी, कृपया उस विराम की प्रतीक्षा कर कर उसमें मेरे पीछे दोहराइएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी हमने उद्देश्य का प्रियम्बल प्रस्तावना के रूप में उसको आत्मसात करने का काम किया है। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना करता हूं को आए और इस संविधान दिवस पे हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। आज के संविधान दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, संगठन मंत्री हमारे वीएल संतोष जी, सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे सम्मानित सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी अभी हम सब लोगों ने अपने संविधान के प्रियम्बल को शपथ के रूप में पढ़ा और उसको हम लोगों ने दोहराया। आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं। कुछ देर पहले संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने हम सबका संबोधन किया, राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उन्होंने 75वें संविधान सभा के संविधान दिवस के दृष्टि से
हम सब का मार्गदर्शन भी किया और आज के दिवस के बारे में उन्होंने इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम सब के सामने रखा। अभी वीरेंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में ये संविधान हम सबको दिया है। आज के दिन हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका संविधान को कार्य रूप देने में रही और उन्होंने इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में इसको एक रूप भी दिया और यह संविधान हम सबको इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी याद करना, जिन्होंने संविधान सभा के डिबेट्स को उसकी अध्यक्षता की और उसमें सारी बातों की बारीकियों को रखा, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत अच्छे शब्दों में उसको हम सब के बीच में रखा और वो संविधान के रूप में जाना गया। तो आज के दिन हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को नमन भी करते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस करके विशेष करके याद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक ग्रंथ बना, सबसे बड़ा ग्रंथ बना, उसके लिए हम सब लोग उनको याद करते हैं और आज के दिन उनको याद करना बनता है और हम सब लोग उनके इस संविधान को कार्य रूप देने में अपना पूरा योगदान करें, इस बात का हम संकल्प भी लेते हैं। आज ही के दिन जब हम 26 नवंबर को याद करते हैं तो आवश्यक ये भी हो जाता है कि हम 26/11 को भी याद करें, क्योंकि आज ही के दिन मुंबई में जो हमले हुए, जिसमें आम लोग, हमारे नागरिक बंधु और विदेशी पर्यटक भी कुछ हताहत हुए, साथ में हमारे सुरक्षा कर्मचारी भी शहीद हुए। आज उनको भी याद करना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जान दी और जिस तरीके से यह हमला हुआ था, उस समय जिन लोगों ने उनको बचाने के लिए योगदान किया, ऐसे हमारे सुरक्षा कर्मी, उनको भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको भी आज के दिन हम याद करते हैं। अगर हम संविधान दिवस की बात करें तो यह अंबेडकर जी की तरफ से हम सबको बहुत बड़ी एक, जिसे कहा जाए, गिफ्ट है और ये अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसका सदुपयोग करते हुए देश को आगे चलाने में अपना योगदान करें। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान तो 1949 में बन करके तैयार हुआ और 26 नवंबर को वो देश ने उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन संविधान दिवस के रूप में मनाने में इस देश के नेतृत्व को तय करने में 65 साल लग गए, 65 इयर्स। ये देश के कॉन्शियंस के बारे में, नेतृत्व के बारे में एक प्रश्न खड़ा करता है और यह भी हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि संविधान गौरव यात्रा बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की और उन्होंने 26 नवंबर को याद किया। और यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि जब वो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो 2015 में शायद तारीख 19 नवंबर थी, 19 नवंबर को हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला 19 नवंबर 2015 कि संविधान दिवस
26 नवंबर को मनाया जाएगा। तो यह इस बात को, यह खुशी का विषय तो है ही, लेकिन यह सोचने के लिए भी हमको मजबूर करता है कि जिन लोगों ने देश की आजादी की बात कही और जो लोग देश के साथ इतने सालों तक राज किया, देश के ऊपर इतने सालों तक राज किया, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी सोच में संविधान की जगह क्या थी, इस पर एक प्रश्न खड़ा होता है। और जब ये संविधान दिवस मनाने की बात आई 2015 में, तो उस समय मैं भी राज्यसभा का सदस्य था और उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चर्चा की कि 26 जनवरी तो हम मनाते ही रहते हैं, ये 26 नवंबर मनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। और 2 दिन बहस चली लोकसभा और राज्यसभा में, और उसमें संविधान दिवस पहली बार मनाया गया। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यह ऐतिहासिक तथ्य मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि आज जब लोग संविधान दिवस की बात कहते हैं तो देश को यह भी मालूम होना चाहिए कि संविधान को सही रूप में देश के सामने प्रस्तुत करने में किन लोगों का योगदान है और किस पार्टी का योगदान है, किस नेतृत्व का योगदान है, वह भी ध्यान रखना चाहिए। वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने इस बात को लागू किया। अभी बांसुरी जी ने हमारे सामने प्रियम्बल पढ़ा और जिस तरीके से हम लोगों इस बात के लिए कटिबद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता और हमारी पंचनिष्ठाएं भी इस बात को कहती हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो वो सारी बातों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम प्रियम्बल तो पढ़े ही पढ़ें, प्रियम्बल को हम आत्मसात करें ही करें, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको भी हम जरूर अध्ययन करके, क्योंकि हम सब लोग जो देश को चला रहे हैं और जो राज्यों को चला रहे हैं उनके लिए आवश्यक है कि हम उसको समझें और जानें। और इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरी स्पिरिट के साथ ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे संविधान में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा यूनिटरी इन नेचर, फेडरल इन स्ट्रक्चर। तो हमने जब फेडरल स्ट्रक्चर को माना है तो हमने यूनिटरी नेचर को भी माना है। और इसलिए प्रदेशों को ताकत देना और इसीलिए एक नई शब्दावली का इजाद हुआ जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, जिसमें हम प्रदेशों के साथ आत्मसात करके विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको सही रूप में रखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि संविधान की आत्मा को लागू करने में हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से 100% तरीके से उसको करने में सफल हुई है, यह भी मैं कहना चाहूंगा। देखिए, संविधान तो बना हुआ था, संविधान तो यह कहता था कि सभी राज्य बराबर हैं और सभी राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं, लेकिन यह धारा 370 कहां आ गई थी? और यह धारा 370 इतने सालों से कहां अटकी हुई थी? ये 35A का एब्रोगेशन की में क्या दिक्कत आ रही थी? ये धारा 370 अगर समाप्त हुई तो 2020 को 6 अगस्त को हुई, या और वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर पारित करके उसका एब्रोगेशन हुआ। और जब हम संविधान के रक्षक की बात करते हैं तो पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पहली बार भारत के संविधान के तहत शपथ ग्रहण की है, तो वह 75 साल बाद वो पहली बार की है, वो भी हमको समझना चाहिए। इसलिए लेटर और स्पिरिट में अगर किसी ने संविधान को लागू किया और आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हर दृष्टि से बना, तो वो धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद बना और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, ये भी हमको समझना चाहिए। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, ये 3 तलाक कैसे चला हुआ था?
और मैं 3 तलाक के बारे में ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं है, इराक में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं है, कोई भी इस्लामिक देश में 3 तलाक नहीं है। लेकिन हम जो वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलमली रिजॉल्व और विदाउट की निकास पे और इसके हम डिस्क्रिमिनेशन के हम संविधान को चलाएंगे। हम ट्रिपल तलाक को चला रहे थे और 3 तलाक को समाप्त करने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और सही मायने में संविधान के रक्षक अगर हैं तो वह हमारे नेतृत्व है और हमारी एनडीए है। इस बात को हमको समझना चाहिए, जिन्होंने उसको पूरा करने का प्रयास किया। विमेन रिजर्वेशन, आखिर ये बिल तो बहुत पहले आ गया था। कितने साल अर्जुन जी? मेरे ख्याल से 40 साल। 96 में ये लोकसभा में रखा गया था। इसको 40 साल इंतजार किसने कराया? कौन थे? 40 नहीं, 30 साल। 30 साल। चलिए, जो भी हो, लंबे अंतराल तक ये बिल लोकसभा में पड़ा रहा और इस पर फैसला नहीं हो पाया। लेकिन हम बड़े अभिमान के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मोदी 2 में यह बिल पारित हुआ और अब भारत की बहनें अगली पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन के साथ बैठने वाली हैं। और उसको उसी तरीके से हमारे बैकवर्ड कमीशन के को संवैधानिक दर्जा नहीं था और हम संविधान की रक्षा की बात कहते थे। हम कहते थे कि हम ओबीसी को न्याय दिलाएंगे और उनको संवैधानिक दर्जा नहीं था। वो दर्जा देने का काम भी किया तो वह भी हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने किया। इस बात को ध्यान रखिए। एक समाज में बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, पहली बार 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने का काम भी किया तो वह भी सभी को बराबर की दृष्टि से लाने के दृष्टि से इस काम को किया। मैं यहां जब संविधान दिवस की बात चल रही है तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने और विशेष करके एक पार्टी ने संविधान की मूल धारा, मूल स्पिरिट, आत्मा पर एक बार नहीं अनेकों बार चोट पहुंचाने की कोशिश की और इस संविधान को तोड़ने का भी प्रयास हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं। और ये क्योंकि जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो सिर्फ खुशी नहीं मनाते हैं, हमको चैलेंजेस भी समझने चाहिए कि हमारे इस संविधान के इंटरप्रिटेशन को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से रख करके किस तरीके से एक कुत्सित प्रयास हुआ है ताकि वह अपने स्वार्थों की सिद्धि कर सके और संविधान के मूल आत्मा पर भी आघात पहुंचा सके। इस बात का भी प्रयास हुआ है और इसीलिए 2 वर्षों तक आपातकाल लगा रहा। और आपातकाल में हम सबको मालूम है कि आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, आर्टिकल 19, 21 और 22 ये इसको बंदी बनाया गया। एक तरीके से इसको लागू नहीं होने दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं रही। 1,76,000 से ज्यादा लोग मीसा और डीआईआर में बंद हुए। 1,36,000 के आसपास, 1,36,000 के आसपास लोग हुए। और हम ये कह सकते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए 75,000 से ज्यादा लोग हमारी विचारधारा के थे जिन्होंने अपने आप को बंदी बनाया, 2 साल जेल में रहे और कोई पता नहीं था उस समय कि हम जेल से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, आजादी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन वो लड़ाई लड़ी गई और संविधान के रक्षक के रूप में हम सब लोग जब यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम संविधान दिवस और यही नहीं मना रहे हैं, देश के हर जिले में मना रहे हैं, हर जिले कार्यालय में मना रहे हैं, तो उसके सही मायने में रक्षक भी हम हैं और हमने ही रक्षा की। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। 90 बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को गिराया। 90 टाइम्स ये उनका किरदार रहा है, 90 बार। और इसलिए संविधान के ऊपर आघात पहुंचाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जुडिशरी जो हमारी इंडिपेंडेंट है उसको कब्जे में लेने का प्रयास किया गया।
जजों की नियुक्तियों में इस तरीके का काम किया गया। और मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीते जी उनको जहां सम्मानित करना था, वहां उस समय की नेतृत्व ने उनको अपमानित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये चैलेंजेस हैं, ये हमको समझना चाहिए। हम राजनीतिक क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, हमको जानना चाहिए इतिहास को, हमको पढ़ना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो उस समय के इस्तीफा के पत्र में क्या लिखा हुआ है, क्या उन्होंने अपनी वेदना बताई है, और रेजिग्नेशन लेटर को क्यों छुपाया गया, क्यों उसको देश के सामने नहीं आने दिया गया। ये सब हमको राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि जब वो मुंबई से लड़ने गए तो उनके खिलाफ लड़ने वाली कौन पार्टी थी, जो संविधान का निर्माता था, उनको तकलीफ देने का काम किसने किया, और किसने ऐसे लोगों को लोकसभा में आने से रोकने का प्रयास किया। इस बात को भी हमको लोगों के ध्यान में लाना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरीके से संविधान की रक्षा के लिए हमारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी विचारधारा के लोगों ने किस तरीके से अपना योगदान किया है। यह भी बताना जरूरी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने में कांग्रेस पार्टी की सरकारें इतनी आई, इतने लंबे समय तक राज किया, लेकिन उन्होंने कभी उनको भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न उनको तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार केंद्र में आई, तब जाकर के उनको भारत रत्न, तब जाकर के उनका तैलचित्र संसद में लगा। ये सम्मान देने का काम। इसलिए हम गौरव के साथ कह सकते हैं, वी आर दी चैंपियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर दी चैंपियंस टू टेक केयर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम कह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अनेकों बार कुत्सित प्रयास से इस पर कुठाराघात करने की कोशिश की है, उनके प्रति हमको सजग भी रहना पड़ेगा और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए एक प्रहरी के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। एक नया प्रयास चल रहा है और वह भी बहुत अपने ढंग से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अच्छी तरीके से डिबेट होने के बाद यह तय हो गया कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स में ये तय हो गया, ये डिस्कशन में आ गया, ये तय हो गया। और इसीलिए संविधान में कहीं भी रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन की चर्चा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले दरवाजे से बारंबार कहीं न कहीं और SC, ST और हमारे OBC के आरक्षण को पर पिछले दरवाजे से डाका डाल करके उनके आरक्षण को लेने का प्रयास हो रहा है। एक प्रहरी के रूप में हमारी जिम्मेवारी है कि आज संविधान दिवस जब हम मना रहे हैं और संविधान की हम रक्षा कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम संविधान के मूल मंत्र को अच्छी तरीके से जानें, समझें, उसको आत्मसात करें, उसको जिएं, उसके लिए जीने के लिए अपना प्रण, अपने आप को आहूत करें और उस प्रण के साथ, उस प्रतिज्ञा के साथ चले। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि शायद वो OTT पर भी अवेलेबल हो, लेकिन द ग्लोरियस जर्नी ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, श्याम बेनेगल जी की तरफ से ये एक फिल्म बनी है। हमारे राज्यसभा, हमारे संसद टीवी, हाँ क्षमा करिएगा, संसद टीवी पर वो उपलब्ध है। आप जरूर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में आपको भारत को समझना होगा, तो आपको वो प्रोसीडिंग्स को देखना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि आप लाइब्रेरी में संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स को पढ़ें, लेकिन समय की कम उपलब्धता है तो संसद टीवी पर आप उसको देखें और आप उसमें देखें कि किस तरीके से हमारे नेताओं ने कितनी बहस की है, कितनी, जिसको कहते हैं कि एक मंथन के बाद अमृत के रूप में ये संविधान हमको मिला है, ये हमको समझना चाहिए। और इसीलिए इस संविधान की रक्षा करना,
और इसके प्रति समर्पित होकर के हमको आगे बढ़ना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम श्रद्धांजलि भी देते हैं, नमन भी करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करते हैं। वहीं संविधान निर्माताओं, संविधान के बनाने में जिन लोगों ने संविधान सभा में महत्वपूर्ण अपना वाद विवाद में योगदान किया, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं और इस संविधान की रक्षा के लिए हम अपने आप को आहूत करने के लिए संकल्पित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Namaskar. Hello and welcome to Peak Guru's channel. I'm your host Shreya. Joining me today, as always, is Delhi R. Rajagopalan. And do we have scoops for you? From the time we prepared the teaser to now,